बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तलबा अज़ीज़, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम है। उम्मीद है आप लोग बखैर होंगे। आज हम आपकी दरसी किताब का सानिट नंबर 29, जिसको अंग्रेज़ी में सोनेट कहते हैं, SONNET, सोनेट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सानिट है क्या। तो सानिट जो है वो दौर जदीद की पैदावार है, यानी कदीम शायरी में इसका कोई वजूद नहीं है। ये अभी नई शायरी में इसका वजूद आया है। ये दरअसल सानेट अंग्रेज़ी शायरी की एक किस्म है और इसे नज़्म की एक शक्ल भी कह सकते हैं। सानिट एक तरह की मुकफ़्फ़ा नज़म है जिसमें कुल 14 मिसरे होते हैं। इसमें काफ़िया एक मुकर्ररा तरतीब से लाए जाते हैं। सानिट के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा 8 मिसरों पर मुश्तमिल होता है और दूसरा हिस्सा 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। सानिट में किसी ख़याल या जज्बे को पेश किया जाता है ना। जिस तरह से यहाँ बताया कि भाई सानिट जो है उसके 2 हिस्से होते हैं। उसमें मुसलसल 14 मिसरे होते हैं, लेकिन हिस्से 2 होते हैं। पहले हिस्से में जो होता है वो 8 मिसरे होते हैं, जिस तरह से यहाँ देख रहे हैं हम कि 4 और ये 4 नीचे 8 मिसरे, और दूसरे हिस्से में उसके 6 मिसरे होते हैं। ऐसे टोटल सानिट में 14 मिसरे होते हैं। तो आइए हम शायर का तारुफ देख लेते हैं। ये सानिट के जो शायर हैं उनका नाम है अलीम सबा नवीदी। आपकी पैदाइश 28 फरवरी 1942 में हुई। अलीम सबा नवीदी तमिलनाडु के शायरों में मुनफरद और मुस्तहकिम मकाम रखते हैं। आप 28 फरवरी 1942 हिजरी सन 1361 बमकाम उमूर वालाजा रोड शिमाली आरकट में पैदा हुए। सबा नवीदी के वालिद का नाम सैयद गौस बादशाह हुसैनी है और है। औलाद में सबसे बड़े होने के नाते ख़ानदान की सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई। लिहाजा कम उम्री ही से तलाश माश की फ़िक्र दामनगिर हो गई। अदबी दुनिया में सबा नवीदी का तारुफ बहैसियत अफसाना नवेस हुआ था। तालीम के दौरान ही अलीम सबा नवीदी का अदबी ज़ौक़ व शौक़ परवान चढ़ने लगा था। राजी सिद्दीकी और दानिश फराजी जैसे असातिज़ा सुकन की सोहबतों ने उन पर गहरा असर किया। शायरी में आपने तकरीबन तमाम असनाफ़ सुकन पर तबा आजमाई की है, जिसमें गज़ल, आज़ाद गज़ल, नज़म, आज़ाद नज़म, सानेट, हाइको, नात और नातिया गज़ल शामिल है। अलीम सबा नवीदी हमगिर शख्सियत के मालिक है, जिन्होंने उर्दू अदब की कोई भी अदबी सिनफ़ को बरोए कार लाए बगैर नहीं छोड़ा। अलीम सबा नवीदी को आज के दौर का गालिब कहा जाए तो बेजा ना होगा। तो आइए अब हम सानिट का मुताला करते हैं। पहली सानिट का नाम है नई मुलाकात। नई मुलाकात के मुतालिक इसमें बताया गया है कि दूर तक फैला हुआ नत नए मौसम का शऊर कितनी बदली हुई कदरों का पता देता है। पेकर फ़िक्र को सांसों की कबा देता है और एहसास में भर देता है रंगों का सुरूर। कितने नादीद मनाजिर की तजल्ली लेकर कितनी चुपचाप निगाहों में उतर आया है। 7 आलम की फ़ज़ाओं से गुज़र आया है अपने होठों पे तबस्सुम की तसल्ली लेकर। तो दूर तक फैला हुआ नत नए मौसम का शऊर कितनी बदली हुई कदरों का पता देता है। पेकर फ़िक्र को सांसों की कबा देता है और एहसास में भर देता है रंगों का सुरूर। शायर यहाँ नई मुलाकात को मौसम की तब्दीली से तशबीह देता है कि नई मुलाकात जो है उसको शायर ने मौसम के शऊर से तशबीह दी है, मौसम की पहचान से, उसकी अक्ल से तशबीह दी है कि नए मौसम के आने से जब नया मौसम आता है तो कई चीज़ों में तब्दीली आ जाती है और कई चीज़ें बदल जाती है और वो नई बदली हुई कदरों का पता देती है। हमारी जो फ़िक्र है, पैकर फ़िक्र यानी हमारी जो फ़िक्रों का मुजस्समा है, वो उसको सांसों की कबा देता है। यानी कबा के मायने होते हैं, कबा एक किस्म का पैरन है, लिबास है जो कोट की तरह होता है और आगे से खुला होता है। तो नया मौसम की जो बहारें हैं वो फ़िक्र के मुजस्सम को भी एक नई सांसें अता करती है और एहसासों में, सभी के एहसास में एक
नया रंगों का सुरूर भर देती है, एक नशा चढ़ा देती है। सुरूर के मायने होते हैं नशा या सुकून बख्श कैफियत। तो मौसम का नयापन जो है वह एहसास में एक नया रंग भर देता है, उसका रंगों का नशा चढ़ा देता है। दूसरा बंद है कि कितने नादीदा मनाजिर की तजल्ली लेकर कितनी चुपचाप निगाहों में उतर आया है और 7 आलम की फ़ज़ाओं से गुज़र आया है अपने होठों पे तबस्सुम की तसल्ली लेकर। तो शायर कह रहा है कि नई मुलाकात का असर कितने ही नादीद मनाजिर की तजल्ली होती, कहते हैं रोशनी को, रोशनी, नूर और शान व शौकत। यानी नए मौसम के जो मुलाकात है, नए मौसम का जो असर है वो कितने ही मनाजिर, मंज़र की जमा है मनाजिर, कितने ही मनाजिर पे अपना नूर बिखेरता है और कितनी चुपचाप निगाहों में उतर जाता है। और 7 आलम में की जो फ़िज़ाओं से गुज़र कर जब वो किसी के होठों पर यानी इस तरह तबस्सुम, मुस्कुराहट बख्श देता है कि जिस तरह एक अपने इंसान के होठों पर एक मुस्कुराहट, हल्की सी मुस्कुराहट होती है, उस तरह ये भी नया मौसम भी फ़ज़ाओं में एक तबस्सुम की, मुस्कुराहट की जो लहर है वो सब तरफ बिखेर देता है एक नया मौसम। इसके बाद दूसरा जो बंद है, ये जो आया तो हर एक शय पे जवानी आई, मुर्दा चेहरों पे नया रूप नया रस आया और जहनों में नया रंग नया फ़न जागा और ठहरे हुए लम्हों की रवानी आई। ये जो आता है तो हर चीज़ निखर जाती है, सबकी बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाती है। तो शायर ने बताया कि नए मौसम की मुलाकात का जो असर है वो हर शय पर क्या करता है कि ये जो आया तो हर शय पर एक जवानी आ जाती है, एक निखर जाती है हर एक शय नए मौसम से, है ना। पेड़ पौधों में सब में एक नई जवानी भर जाती है, वो हरे भरे हो जाते हैं। और मुर्दा चेहरों में नया रूप नया रस आ जाता है ना, उसमें जान आ जाती है मुर्दा चेहरों में। और जहनों में नया रंग नया फ़न जागा और ठहरे हुए लम्हों की रवानी आई। और ऐसा लगता है कि इंसानी जहन और किस्म के जहनों में एक नया रंग और एक नया फ़न जाग जाता है और ऐसा लगता है कि जो ज़िंदगी ठहर गई थी वो लम्हों में एक रवानी आ गई है और वो चल पड़े हैं। ये जो आता है तो हर चीज़ निखर जाती है, सबकी बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाती है। और नए मौसम जब आया है तो इसके आने से हर चीज़ एक निखर जाती है, एक निखार पैदा हो जाता है और सबकी बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाती है। तो ये एक सानेट नंबर 1 नई मुलाकात था। अब दूसरा जो सानेट है वो उसका उन्वान है मैं अगर चाहूँ। एक कायनात मुझ में है मैं उसका नूर हूँ, उस नूर ही से महका हुआ मैं वजूद हूँ और शोला हूँ, चांदी हूँ, अंधेरा हूँ, दूध हूँ, गोया जहाँ भी हूँ मैं बहुत सबसे दूर हूँ। और मुझसे ज़्यादा अज़्म मेरा सर बुलंद है, मेरी नज़र में धूप भी है बिजलियाँ भी हैं, मेरी ज़ुबान में शहद भी है मोतिया भी है, बेशक मेरा वजूद बड़ा दिल पसंद है। शायर ने अपने आप के बारे में कह रहा है कि शायर ख़ुद की तारीफ़ करते हुए कह रहा है कि इस कायनात में मैं एक नूर हूँ और इस नूर से महका हुआ मेरा वजूद है। मैं शोला हूँ, चांदी हूँ, अंधेरा हूँ, दूध हूँ, गोया जहाँ भी हूँ मैं, लेकिन मैं सबसे दूर हूँ। मैं जैसा भी हूँ मैं सबसे दूर हूँ। अब क्या आपको शायर ने यहाँ चांदी कहा है, अंधेरा कहा है, शोला कहा है और महका हुआ वजूद कहा है, अपने आप को नूर कहा है, लेकिन आखिर में शायर ने कहा कि मैं जैसा भी हूँ और जहाँ भी हूँ सबसे दूर हूँ। और मुझसे ज़्यादा अज़्म मेरा सर बुलंद है, मेरी नज़रों में धूप भी है बिजलियाँ भी है, मेरी ज़ुबान में शहद भी है मोतिया भी है, बेशक मेरा वजूद बड़ा दिल पसंद है। और शायर इस बद में कह रहा है कि मुझसे ज़्यादा मेरा अज़म सर बुलंद है, मेरे हौसले बहुत सर बुलंद है, मेरे इरादे बहुत सर बुलंद है। अज़म के मायने हौसले, इरादे। और मेरी नज़रों में है धूप भी है बिजलियाँ भी है, बिजलियाँ की तरह एक रोशनी भी है, मेरी ज़ुबान में शहद भी है। जब मैं बोलता हूँ तो एकदम मीठी बोली बोलता हूँ और मैं जब बोलता हूँ ऐसा लगता है कि मेरे ज़ुबान से मोतियाँ भी बिखर रहे हैं। तो मेरी ज़ुबान एक शहद की मानिंद मीठी है और मोतियों की मानिंद मोतियाँ बिखेरता हूँ। बेशक मेरा वजूद जो है वो बड़ा ही दिल पसंद है। उसके बाद दूसरा बंद देखेंगे हम कि
चाहूँ तो आफताब की सांसें निचोड़ लूँ, वो हौसला है मुझ में कि मैं धूप नोच लूँ, सात आसमान के हंसते हुए रूप नोच लूँ, और लम्हों में चांद तारों का भी चैन छीन लूँ सुकून, लम्हों में चांद तारों का भी छीन लूँ सुकून। बेहतर है मुझसे दुश्मनी मत कीजिए हुजूर, क्या जाने कब कहाँ ये छलक जाए लाशऊर। इस बंद में शायर अपने आप को कह रहे कि मैं चाहूँ तो आफताब की सांसें निचोड़ लूँ, आफताब की जो रोशनी है वो निचोड़ लूँ, उसकी सांसें निचोड़ लूँ, और वो हौसला है मुझ में कि मैं धूप को भी नोच लूँ, और इस सातों आसमान के हंसते हुए जो चांद तारे सितारे हैं मैं उनको भी नोच लूँ, और लम्हों में चांद तारों का भी मैं जो सुकून है वो छीन लूँ। फिर कह रहे कि बेहतर है मुझसे दुश्मनी मत कीजिए हुजूर, क्या जाने कब कहाँ ये छलक जाए लाशऊर। और आखिरी बंद में शायर कहते हैं कि मुझसे दुश्मनी मत कीजिएगा, ना जाने कब मेरे अंदर का जो लाशऊर है, मेरे अंदर की जो पहचान है वो कब झलक जाए, उसका कुछ पता नहीं है। तो अज़ीज़ तलबा, ये सानेट यहाँ पर मुकम्मल होती है। इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।